बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल दादवन। आप देख रहे हैं अपना चैनल हक़ की आवाज़। नाजरीन इकराम, बहुत अहम ख़बरें हैं हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। इसराइली जो वज़ीर आज़म हैं और जो सदर हैं उनके हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से, और हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के करता धरता है उनके हवाले से, और इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत अहम ख़बरें हैं। अली अमीन गंडापुर और हलीमा आपा के दरमियान जो इशू चल रहा है उस पर भी हम आपको डिटेल से आगाह करेंगे। अगर आप हमारे नाजरीन हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि हमें अपने कंटेंट में, हमें अपने व्लॉग में किस चीज़ की बेहतरी की ज़रूरत है, या कोई भी आपका सवाल हो तो आप लाजमी पूछा करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। ख़बरों की डिटेल में जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने सुन रखा होगा कि वो इंतहाई अनएक्सपेक्टेड इंसान है, अनप्रोडिक्टेबल उनको कहते हैं। अनप्रोडिक्टेबल इसलिए हैं वो कि उनके बारे में आप कुछ भी राय कायम नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ वो इस तरह करेंगे या इस तरह करेंगे। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनके साथ जो बंद कमरों में कुछ मुलाकात होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, या स्पेशली अभी हमारे फील्ड मार्शल हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, मुलाकात तो बंद कमरे में हुई, लेकिन हर बंदा उनसे खुफिया मुलाकात करते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखता है और एहतियात करता है कि ये कभी भी बहराके कुछ भी बता सकते हैं, और वो बता भी देते हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि वो थोड़े खुले डुले से इंसान हैं। तो नाजरीन, जो इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई जिसमें अमेरिका ने भी हिस्सा डाला अपना, और फिर सीज़ फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवा दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो ने एक बयान दिया उसमें उन्होंने नेतन्याहू को गालियां दे दी। एक बड़ी ही संगीन किस्म की, आप उसको कह सकते हैं, गाली दे दी उन्हें। और हमारे सेनेटर हैं मुशाहिद सैयद साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद, वो फरमा रहे थे कि अमेरिका का एक पहले भी जो है आला ओहदेदारान जिसको यहूदी लॉबी ने कत्ल किया था, तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी को भी ख़तरा है? और वो तो कह रहे थे हाँ डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी इतने कच्चे प्लेयर नहीं हैं, वो भी बड़े तगड़े आदमी हैं, और उनकी भी एक लॉबी है, उनका भी एक अपना मामला है। और आपको पता है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका है, और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है वो भी सबसे तगड़ी है। तो उसके साथ लड़ के फ़ाइट करके गोलियां खा के वो सदर बने हैं, तो इतने आम इंसान नहीं है वो भी। उनके साथ छेड़छाड़ इतना आसानी से किया नहीं जा सकता। सो हम इस चीज़ को बाय नहीं करेंगे कि वो उनकी जान को किसी किस्म का ख़तरा है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ईरान की खुल के तारीफ़ की और इसराइल का खुल के उन्होंने फेंटा लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत मारा इसराइल को और बहुत ज़्यादा नुकसान किया इसराइल का ईरान ने। उन्होंने तस्लीम किया इस चीज़ को, और इसलिए एक सुपर पावर मुल्क के सदर हैं, अगर वो इस चीज़ को, ज़ाहिर है वो जंग में शामिल भी हुए, जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इसराइल घुटनों पे आ गया है तो तब अमेरिका जंग का हिस्सा बना और इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, बाकी दुनियाई मीडिया भी इसको ज़ाहिर है कवर कर रहा है, लेकिन हकीकत में उनका बहुत नुकसान हुआ। अब नाजरीन आते हैं अली अमीन गंडापुर और हलीमा आपा के दरमियान जो इशू चल रहा है। हलीमा आपा जो हैं इमरान खान साहब की बहन, वो हर केस में, हर पेशी पे, अदालत में या फिर अडयाला जेल, हर रोज़ की बुनियाद पे जब भी मुलाकात होनी होती है, उनकी तो करवाई नहीं जाती मोस्टली, लेकिन वो लाजमी आती है, वो रोड पे बैठ जाती हैं, वो पूरा अपनी हिम्मत और ताकत के साथ कोशिश करती हैं कि मेरी मुलाकात हो जाए। सम टाइम होती है, मोस्टली नहीं हो रही, लेकिन उनकी बहनों की मुलाकात अक्सर हो जाती है। लेकिन वो आती हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, एक भाई के लिए भी और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के लिए भी।
علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بہت سے کنٹروورشل ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس طرح کے ان کے فیصلے کچھ، اور ابھی اسپیشلی جو بجٹ والے معاملات ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ ہیر پھیر کر رہے ہیں، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے۔ اب ناظرین، انہوں نے کل حلیمہ آپا کے بارے میں تھوڑے سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا، جو کہ احتیاط کی ضرورت ہے انہیں، اور میچ فکس کی بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں ان کے علی امین کے حوالے سے، کیا یہ فکس میچ کو کھیل رہے ہیں، دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ چیزیں تو وقت ثابت کرے گا جب خان صاحب سے اب ملاقات ہوگی، کیونکہ ان کی ملاقاتیں ابھی تک بند ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا۔ آج علی امین ایک جو ہے کافی ساری گاڑیوں کا ایک ہجوم لے کے اڈیالہ کے باہر پہنچ کے روڈ پہ تھوڑا تماشا وماشا لگا، میڈیا آیا، تھوڑا دیکھ سن ہوا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ملاقات کے حوالے سے۔ ایک صوبے کے سی ایم ہیں آپ میں اتنی پاور تو ہونی چاہیے کہ آپ جیل میں ایک قیدی سے ملاقات تو کر سکیں، لیکن یہاں طاقت نہیں ہوتی، جو سی ایم کے پاس بھی، پرائم منسٹر کے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی ملاقات کروا سکیں یا خود کسی سے ملاقات کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب کے کیسز بھی چل رہے ہیں، ان پہ محفوظ فیصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب ہمارا پچھلا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا محفوظ فیصلہ غیر محفوظ تو نہیں ہو گیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تو فیصلہ غیر محفوظ ہو گیا تھا، پھر وہ غیر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا، ان کی ضمانتیں شمانتیں ساری اڑا دی گئی۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس علی امین کو جانے کے بجائے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، وہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس چلے گئے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے اس ٹائم کسی بھی قسم کی، وہ چیف جسٹس نہیں ہیں، وہ جو بینچ سلیکٹ ہوتے ہیں کیسے سننے کے لیے اس کی کمیٹی میں شامل نہیں ہیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو پھر انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ چیف جسٹس کے پاس جائیں، آفریدی صاحب کے پاس جائیں آپ۔ تو پھر وہ جب انہیں پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کچھ اپنے معاملات کو نپٹانے، تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کیا حکم جاری کرتے ہیں اور کیا اس حکم پہ عمل بھی ہوتا ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب کیا کہتے ہیں ان سب معاملات کے حوالے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم۔